मलबेरी यानी कि शहतूत रेशम उद्योग करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कमाने वाले महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका गांव पलसे के किसान श्री केशव खाड़े मुगदे जी हजारों किसानों के लिए मार्गदर्शक के रूप में आगे आए हैं। शहतूत रेशम का उद्योग करते खुशहाली से अपने मेहनत से लाखों रुपए कमाने की तकनीक रेशम विभाग से सीख चुके हैं। रेशम उद्योग महाराष्ट्र में नए तरह आगे लाने की कोशिश रेशम निर्देशालय के उपनिदेशक डॉक्टर महेंद्र ढवळे कर रहे हैं। मान तालुका ऐसा तालुका है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए जवार बाजरा ऐसी पारंपरिक खेती यहाँ पर होती है। रेशम निर्देशालय की मदद से अभी पलसी गांव रेशम ग्राम होने के कगार पर है। उसी में केशवराज जी खाड़े, ये तो उन्होंने अपने खेत में भेड़ बकरी और मुर्गी पालन रेशम उद्योग के साथ साथ करके महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे देश के किसानों को एक नई राह बताई है। आज किसान 1 लाख कमाई करने के लिए तरस रहा है। रेशम की खेती करने वाले किसान हर महीना लाख रुपए कमाने की बात करते हैं, नहीं तो उससे ही ज्यादा कमाई इसमें हो रही है। इसी के बारे में नई नई तकनीकें किसानों को मिलनी चाहिए, इसका उपयोग उन्होंने करना चाहिए। यही उमंग लेके महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री संजय जी सावकारे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और अपने अधिकारी इसी ढंग से काम करने की दिशा निर्देशक दे रहे हैं। महाराष्ट्र में रेशम की खेती 21,000 एकड़ पर अभी चालू है। भारत के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि किसान की आय दुगनी करना है। महाराष्ट्र के रेशम उद्योग में तो किसान भारत के प्रधानमंत्री का सपना सच करने में लग चुका है। महाराष्ट्र अपारंपरिक राज्य है, फिर भी केशवराव जी खाड़े जैसे किसान उभर कर सामने आ रहे हैं। इन्होंने 10 एकड़ में शहतूत रेशम फसल लगा चुके हैं। हर महीने में 1.5-2 लाख की फसल निकालने की उम्मीद रखते हैं। अभी महाराष्ट्र में सिल्क मिल्क और मुर्गी पालन की जोड़ देने का प्रयास डॉक्टर महेंद्र ढवळे बड़ी जोर से कर रहे हैं। किसान के पास 2 पहिए वाली नहीं तो 4 पहिए वाली गाड़ी होनी चाहिए। जो किसान उम्मीद से रेशम की खेती करेगा, उनके लिए 10 लाख की 4 पहियों वाली गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। केशवराव जी खाड़े ने अपनी जमीन की सिंचाई करने के लिए 12,000 फुट से पानी की व्यवस्था की है और सभी बागान पे उन्होंने बूंद बूंद सिंचाई वाली ड्रिप लगाई है। इसलिए हर महीने में 1.5-2 लाख कमाने की उम्मीद रखते हैं। रेशम की खेती करने के लिए उनके परिवार के सभी सदस्यगण उनका साथ देते हैं और इस उम्र में भी उन्होंने 3 महीने का रेशम उत्पादन करने का प्रशिक्षण लिया है। सातारा जिले के रेशम विकास अधिकारी पालवी जी और उनके सभी साथी उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। इसी के कारण पलशी गांव रेशम खेती में उभर कर आया है। 80 किसान रेशम उद्योग कर रहे हैं और अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किसानों ने अपने खुद के मकान 20-25 लाख के बनाए हैं। केशवराव खाड़े के दोनों लड़के पढ़ाई में आगे निकल चुके हैं। छोटा लड़का बीएससी कृषि करके स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बड़ा लड़का एमबीए कर चुका है, फिर भी रेशम की खेती में दिल जान से काम करता है और अपने ही खेती में 2 लाख रुपए महीना कैसे मिल जाए यही सोचता है, यही सोच रखता है। रेशम की खेती करके केशवराव जी ने एक नया उदाहरण खड़ा किया है। रेशम की खेती करते वो गांव के उप सरपंच इसकी भी जिम्मेदारी बड़ी खूबी से निभाते हैं। ये सभी बातें मान बुलेटिन पर आपको मान पत्रकार संघ के अध्यक्ष दौलत नाइक ने रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आशा है कि आप भी केशवराव जी खाड़े की तरह 2 लाख रुपए महीना रेशम की खेती करके कमाने की सोच रखकर भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग दे। मैं उपनिदेशक महेंद्र ढवळे, रेशम निर्देशालय नागपुर। अभी आज मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो मान तालुका है, वो तालुका में रेशम की खेती करने वाले किसान, जो भी अपने गिरिराज सिंह साहब का विजन था कि भाई किसान ने रेशम खेती करते करते वो बकरी पालन भी करना चाहिए, वो मुर्गी पालन भी करना चाहिए, ये उनका थीम थी। और हमारे जो वस्त्रोद्योग मंत्री है संजय जी सावकारे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय है कि भारत में और महाराष्ट्र में जो किसान की आत्महत्या हो रही है, वो आत्महत्या को कैसे रोकना चाहिए और किसान की आय दुगनी करना चाहिए, हमारे जो डबल करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो विजन है, वो विजन को लेकर यहाँ पे अब आए हैं। आज तो हमारे साथ में खड़े हैं जो पड़सी गांव के उप सरपंच और हमारे रेशम खेती किसान भी है और अच्छी तरह से रेशम खेती करते हैं। मुझे बताइए, आपके पास कितने एकड़ रेशम खेती है? 10 एकड़ है। 10 एकड़ खेती करने वाला सातारा जिला का नहीं, पुणे डिस्ट्रिक्ट का पहला किसान है ये। तो इसलिए मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ
इनके साथ में उनके छोटा लड़का भी है। कहाँ है ये बड़ा वाला ये बड़ा लड़का है, उनका नाम बताइए आप। अभिजीत खड़े, अभिजीत खाड़े, वेल क्वालिफाइड है। आपका एजुकेशन क्या हुआ है? देश से एग्री। बीएस से एग्री करके ये खेती के साथ में जुड़ा है। उनके साथ में उनका छोटा लड़का भी है। तुम्हारा नाम बताइए। आतिश खड़े, आतिश खाड़े, एजुकेशन तुम्हारा? बीएस से एग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। दोनों ही लड़के को बीएस से एग्री किया है और खेती बेस इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए। ये एक हमारे ये गांव में ये इतनी सारी इंडस्ट्री सेरिकल्चर बेस खड़ी की है। इनके लिए सब ताली बजाए एक बार। और जो अपनी बकरी को देखो, ये अपनी जो भेड़ बकरी को कैसे खाती है, कैसे रुचि रखती है, देखिए। अगर ये खिलाएगी ना, तुम्हारी स्टॉल फीडिंग जिसको बोलते हैं, बाहर की चीज कोई लेके बकरी को देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ताकत हमारे तूती में है, मलबेरी में है, शहतूत में है। ये किसान ने ये फार्मूला, ये जो सपना है, ये साकार करना चाहिए। तभी हमारे भारत देश आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। और हमारे महाराष्ट्र राज्य का किसान कोई भी सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार भी दिमाग में नहीं रहेगा। और इसलिए कहता हूँ कि रेशम खेती करो रेशम की खेती और पाओ एक महीने में 1 लाख रुपए पाओ। ऐसे बोलते हैं, करा रेशमाची शेती आणि पिकवा मातीतून मोती, जैसे मराठी में मन है हमारे इसमें। इसी टाइप को लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये करने के लिए महाराष्ट्र में जो सिल्क समग्र नाम की योजना है केंद्र शासन की, वो केंद्र शासन की योजना तक जो जनरल के लाभार्थी है उनको 3,75,000 का अनुदान मिलता है। जो SC/ST लाभार्थी है उनको 4.5 लाख रुपए मिलता है। ये एक योजना का। और महाराष्ट्र में दूसरी बहुत अच्छी योजना चालू है एक, उसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना। इसके तहत 4,18,815 रुपए मिलते हैं। मैं किसानों को आह्वान करता हूँ कि महारेशीम अभियान में इसके तहत 500 रुपए भर के अपनी नाम की नोंदणी कीजिए और अपनी खेती में महीने में 1 लाख रुपए कमाने की हमारी स्कीम अपने खेती में लगाइए। धन्यवाद। सबस्क्राईब करा, अपडेट रहा। मान बुलेटिन न्यूज नेटवर्क साठी दौलत नाईक, दहिवडी।